नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा सोकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का स्वरूप, छोटी छोटी सी बातें यहाँ स्पष्ट करते चले गए और सम्यक दृष्टियों के गुणों के बारे में भी पिछले 2 दिनों से चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। सम्यक्त्व के चिन्ह, सम्यक्त्व को किन चिन्हों से पहचाना जाता है, सम्यक्त्व को कैसे पहचाने, तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह बतलाए गए थे। और इन्हीं बाह्य गुणों के साथ साथ में फिर चर्चा की अन्य 8 गुणों के संदर्भ में जो कुछ अलग हटके थे, सम्यक दृष्टियों की लाइफ स्टाइल जैसे दिखाई दे रहे थे, सम्यक दृष्टियों के चिंतन जैसे दिखाई दे रहे थे। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, कारुण्य, ये सब भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में दिखाई देते हैं। माने सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये बातें स्पष्ट रीति से झलकती हुई सी दिखाई देती है। बहुत चर्चा कर ली थी। सम्यक दृष्टि बाह्य प्रपंचों में नहीं उलझता, विवादों में नहीं उलझता, षड्यंत्रों में नहीं रचता पचता है, बातों को दिल से नहीं लगाता है, ऐसा समझ लीजिए। बुराई की बातें हों, निंदा की बातें हों, आलोचना की बातें हों, उन बातों को वो अपने हृदय में चिपका करके नहीं बैठता है। बहुत ऊपर ऊपर से देखता है और उससे विरक्त हो जाता है, प्रपंचों को अंतरंग में ठहरने नहीं देता। फिर जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु के निष्कपट भाव से भक्ति करता है। हमारे तो जगत में जीवों की भक्ति में भी कपट दिखाई देता है। ऐसे ही वात्सल्य साधर्मियों के प्रति, रत्नत्रयधारियों के प्रति उसके जीवन में बहुत विशेष रूप से होता है। संसार में परिभ्रमण करने वाले दुखी, दरिद्री, अशक्त जीवों के प्रति दया भाव रखता है, उन्हें दुख से बचाने की भावना भाता है। सुखी रहें सब जीव जगत के, क्या सब जगत के जीव सुखी रहें, कोई दुखी नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, कोई पीड़ित नहीं हो, खेद खिन्न नहीं हो, परेशानी में नहीं हो। ये सब भावनाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की थी। ये सारे गुण थे जो सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखाई देते थे और इन गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यक्त्व रूपी परिणामों की वृद्धि होती है। इसलिए परिणामों में भी ये बात निरंतर बनी रहे, ये भावना भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर स्वयं ही भाता रहता है। सराग सम्यक्तियों की ये बात कही। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा हम यहाँ से आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं।
सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक्त्व के 8 अंग। अंग मतलब समझते हो आप, अंग क्या होते हैं? जैसे हमारे 8 अंग हैं ना, 2 हाथ, 2 पाँव, पीठ, कमर, छाती, मस्तक। ये जो हमारे 8 अंग हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 4 हो गए। कमर और पीठ कितने हुए? 6। और हृदय 7 और मस्तक 8। ये जो अष्ट अंग हैं, ये अष्ट अंग जब छूट जाएं, हाथ कट जाएं, तो क्या पोजीशन होगी भाई नवल? यदि हाथ कट जाएं तो क्या स्थिति होगी? पैर नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी? मस्तक नहीं रहे तो क्या होगी? जैसे अंग से भंग व्यक्ति शोभा को नहीं पाता, उसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में भी ये 8 अंग होते हैं। इन अंगों से रहित सम्यक्त्व भी शोभा नहीं पाता है। और तो और रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो इन 8 अंगों के संदर्भ में बड़ी सुंदर बात कही है। ऐसा लिखा है, नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक मैंने सुनाया है आपको। नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। जिस तरह से बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया समंत भद्राचार्य देव ने। वे कह रहे हैं, जिस तरह से किसी मंत्र में यदि कोई अक्षर कम हो जावे या ज़्यादा हो जाए, न ही मंत्रोक्षर न्यूनो क्या निहंति विष वेदनाम। ऐसे मंत्रों की चर्चा आपने सुनी होगी। गारुड़ी मंत्र हुआ करते हैं इस तरह के, जिन मंत्रों को बोलने से सर्प का जहर उतर जाता है। आज भी हैं इस तरह के मंत्र। हमारे मास्टर साहब हैं कैलाश चंद जी साहब, उनको किसी ने लिख करके दिया। वो उनके आंखों के सामने माने वो व्यक्ति मंत्र बोल करके सर्प का जहर उतार देता था। मंत्र बोलता था और सर्प का जहर उतर जाता था। गांव में लिख करके दिया उनको। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मंत्र होते हैं, लेकिन यदि उन मंत्रों को शुद्ध न बोला जाए तो समंत भद्राचार्य कहते हैं, निहंति विष वेदनाम, वो जहर की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता। मैं कभी कभी ये बात नमोकार महामंत्र के संदर्भ में कहता हूँ। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि भैया मंत्र की शुद्धता का तो ध्यान होना ही चाहिए, मंत्रों के बोलने में विवेक तो होना ही चाहिए, लेकिन लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का प्रयोग किया नहीं जाना चाहिए। नमोकार मंत्र कोई सर दर्द मिटाने के लिए नहीं है। सोचना विचार करना। न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। ये एग्जाम्पल क्यों दिया समंत भद्र स्वामी ने? इस एग्जाम्पल को देकर आचार्य देव ने यह बतलाया कि जिस तरह से मंत्र में अक्षर कम हो जाने पर वो जहर उतारने में समर्थ नहीं होता, ठीक इसी प्रकार 8 अंगों में से यदि कोई भी अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में कम हो तो वो संसार रूपी जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता, संसार काटने में समर्थ नहीं होता। ये कहना है समंत भद्राचार्य देव का। इन अंगों की कीमत बतला रहे हैं, निशंकित आदि अंगों के बारे में बतला रहे हैं। धन्यवाद जिग्नेश भाई, लिख भी दिया आपने श्लोक फटाफट। नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। जहर की वेदना को दूर करने में जिस तरह से वो मंत्र समर्थ नहीं होता, जिसमें थोड़ी बहुत भी कमी दिखाई दे रही है, ठीक इसी प्रकार 8 अंगों में से यदि एक भी अंग कम दिखाई देता है जीवन में तो वो संसार रूपी जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ये अंग कितने बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बार मैंने इन निशंकित आदि अंगों के संदर्भ में क्या आपके यहाँ दादर में भरत भाई, मैंने शिवाजी मंदिर में
एक विषय लिया था, निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। क्या प्रश्न, क्या मेरे प्रवचन का टॉपिक था, ये प्रवचन का हेडिंग था, सिंगल प्रवचन, निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। आप कहेंगे भाई कि इसमें क्या है, मैं समझता हूँ कोई लगभग 12-13 साल पुरानी बात होगी, 15 साल पुरानी बात, जब ये टॉपिक था, निशंकित आदि अंग सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के। 2005-6 के आसपास की बात होगी। क्या तो आपको लगेगा ऐसा, इसमें क्या है, ये क्या प्रश्न कर लिया आपने, हैं? ये भी कोई प्रश्न है क्या? सम्यक दृष्टि के होते हैं या मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इसमें क्या है, साफ साफ है सम्यक दृष्टि के होते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि सुनो भैया, अभी इनके अंगों की चर्चा हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे एक बात बताना हमारे को कि ये जो बातें यहाँ लिखी है, क्या ये बातें यदि किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में हो तो क्या वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है? क्या बोलो, सोचना जरा। कोई मिथ्या दृष्टि है और उसके जीवन में ये बातें नहीं हो तो क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो सकता है क्या? माने मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8 अंग हमारे जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग आपके जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग मिथ्या दृष्टि के जीवन में होने चाहिए, ये 8 अंग अज्ञानियों के जीवन में चाहिए, ये 8 अंग आराधकों के जीवन में चाहिए, आराधना करने वालों के जीवन में चाहिए। क्या निर्दोष रीति से सम्यक दृष्टि के जीवन में होंगे? क्या निर्दोष रीति से ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होंगे, लेकिन व्यावहारिक भूमिका में यदि अज्ञानी, अल्पज्ञ, संसारी, मिथ्या दृष्टि, गृहस्थ, साधारण बुद्धि, यदि उसके जीवन में यदि ये 8 अंग नहीं होंगे तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र भी नहीं होगा। यहाँ तो सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं भरत भाई। क्या हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं। सुने कोई व्यक्ति तो पता लगे ना हम चर्चा किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं। कौन होता है सम्यक दर्शन का पात्र? बोले जिसके जीवन में ये 8 अंग होते हैं। कौन से हैं ये 8 अंग? क्या है इनका स्वरूप? देखिए जरा, उसे देखते हैं। 67 नंबर पेज देखिए, 67 नंबर पेज, सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन। सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन। क्या निसंकिद, निकंकिद, निर्विद गेच्छा अमूढ़ देठीय हणठिधिकरणम वत्सल पहावणायते अठ। पंचाचाराधिकार, बोलो 201 नंबर का ये है गाथा है। पंचाचाराधिकार के 201 नंबर की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। अर्थ क्या बतलाया इसमें? क्या निशंकित, क्या निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्व के 8 अंग हैं। इन 8 के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है। क्या अष्ट अंग युत सम्यक दर्शन धारो भव्य पवित्रा, ऐसा दौलत राम जी ने लिखा है। क्या अष्ट अंग युत सम्यक दर्शन है। इन 8 अंगों को धारण करने की प्रेरणा जगह जगह हमारे यहाँ जनागम में दी गई है। इनके धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है, परिपूर्ण सम्यक दर्शन होता है। अब मैंने जो बात कही थी एक बार जरा इन 8 शब्दों के ऊपर लागू करके देखिए। बोलो,
सुनना जरा क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं निशंकित, क्या निशंकित, शंका। अब निशंकित तो सम्यक दृष्टि का अंग है, लेकिन क्या कोई मिथ्या दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करता हो, क्या वो सम्यक्त्व का पात्र हो सकता है? क्या बोल, सोचना जरा, क्या वो सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है? जिसके जीवन में अभी शंका है, भगवान क्या कह रहे हैं, भरोसा नहीं है यार, स्वर्ग नरक के ऊपर भरोसा नहीं है, अब कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा? अगला वाक्य देखिए, निकांक्षित। सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है ना, सम्यक दृष्टि के जीवन में कांक्षा नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में कांक्षा है, क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा? क्या जिसके जीवन में भोगों के प्रति अभी कांक्षा बैठी हुई है, वो जीव सम्यक दर्शन कैसे ले लेगा? नहीं ले पाएगा। निर्विचिकित्सा, अभी ज्ञानियों के शरीर को देख देख करके जो घृणा करता हो, वो सम्यक दर्शन कैसे ले लेगा? जो मूढ़ है, अज्ञानी है, ना समझ है, नादान है, मूढ़ होकर के धर्म कर रहा है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, वो कैसे ले पाएगा? उपगूहन जिसके जीवन में नहीं है, भरत भाई क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के पात्रता की बात कर रहा हूं क्या? यहाँ कौन है ऐसा हमारी सभा में बैठा हुआ जिसमें दोष नहीं होंगे और गुण नहीं होंगे? गुण दोष सभी में है ना, संसारी प्राणी है ना। लेकिन मैं भी एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के उजागर करता रहूं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और भरी सभा में कहूं, पब्लिक के बीच में कहूं, नाम ले ले करके कहूं, तो इसका मतलब ये भैया अभी उपगूहन नाम का अंग नहीं है। और जिसके जीवन में उपगूहन नाम का अंग नहीं है, इसका मतलब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है अभी। क्या सोचना जरा, आपको यदि अपने दोस्तों में कोई ऐसे दिखते हो तो उनको समझाना थोड़ा सा। हम भी समझाते हैं, अपने आप को भी समझाते हैं। जब कभी औरों की गलतियां देखने लगते हैं तो हम अपने आप को समझाते हैं, यार अपन दोष क्यों देख रहे हैं, अपन दोष क्यों देख रहे हैं? उपगूहन अंग कब काम आएगा? व्यवहारिक भूमिका में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने जीवन में? उपगूहन स्थितिकरण है या नहीं? स्थितिकरण, जिसके जीवन में स्थितिकरण नहीं हो, जिसके जीवन में वात्सल्य नाम का नामो निशान नहीं हो, वात्सल्य नहीं हो जिसके जीवन में, और फिर आप ये बात कहो यार सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे वात्सल्य अपनाओ पहले, जीवन में वात्सल्य होगा तो पात्रता डेवलप होगी। सम्यक्त्व की पात्रता के ऊपर जुगल जी बाबूजी साहब कितना बोलते थे, कितना बोलते थे चिंतामन भाई, खूब। क्या माने इतना सुनते थे हम उस समय, 1992, 93, 94 की बात कह रहा हूँ, 90 से 95 तक 8-8, 10-10 घंटा सुनने का ही काम रहता था बस हमारा, पढ़ना सुनना, पढ़ना सुनना 10-10 घंटा इतना। और उस दौरान लगे वो शिविर जिनमें जुगल जी बाबूजी साहब ने व्यक्तित्व विकास शिविर में चरणानुयोग के बारे में खूब बोला उन्होंने। क्या अलग ही जलवा था उनका, सच में चरणानुयोग के बारे में खूब बोले। क्या अब वो चरणानुयोग के बारे में बोल रहे थे, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो ये कहने को तैयार हो जाएंगे कि चरणानुयोग यदि बोल रहे हैं तो प्रवचन की गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। भैया मुझे तो डर लगता है ये तीर कहीं जुगल जी बाबूजी के ऊपर, बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर नहीं चला रहे हम, ये समंत भद्राचार्य के ऊपर नहीं चला जाए गलती से ऐसा, जो यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य जो मांस भक्षण नहीं करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बोलो सोचो तो सही जरा जितेंद्र जी भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोग ये कह रहे हैं कि मांस भक्षण के त्याग के लिए यदि तुमने कह दिया गद्दी पर बैठ करके तो तुम बोलने के अधिकारी नहीं हो। गजब हो गया भैया, हैं? क्या कहें? सुनो जरा बाबूजी के प्रवचन, जुगल जी बाबूजी के प्रवचन हैं व्यक्तित्व विकास शिविर के ऊपर। एक एक बात ऐसी ऐसी है भाई साहब, गजब गजब की बातें हैं। क्या कहें, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य, वात्सल्य भावना नहीं होवे तो कैसे काम चले? प्रभावना, प्रभावना की भावना ही नहीं है, हैं? बोलो क्या करें? प्रभावना की भावना जिसके हृदय में नहीं होवे वो कैसे सम्यक दर्शन का प्राप्त होगा?
ये सारी बातें क्यों कही जा रही है यहाँ पर? ये मैं आज का चिंतन नहीं दे रहा हूँ, मैं 2005-6 की बात कह रहा हूँ। आप यदि पुराने ऑडियो कैसेट्स तलाशेंगे तो आपको वहाँ मिलेंगे अध्यात्म स्टडी सर्किल के प्रवचनों में सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के, निशंकित आदि 8 अंग क्या किसके जीवन में होते हैं। आपको मिल जाएगा पूरा प्रवचन इस विषय के ऊपर कि मिथ्या दृष्टि के क्यों जरूरी है, क्यों मिथ्या दृष्टि के होनी चाहिए। कि शास्त्रों में तो सम्यक दृष्टि की लिखा है, पंडित जी तुम अलग ही आए हो मिथ्या दृष्टि के कहने वाले। क्या क्या बताएं आपको? 8 अंगों के बिना पंगु है ये जीवन बेकार है भाई, संभव खराब है जीवन 8 अंगों के बिना, अधूरा है जीवन 8 अंगों के बिना, पात्रता नहीं बनती है। हाँ ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में ये 8 अंग निर्दोष रीति से पाले जाते हैं। क्या भावना तो भाव, भावना तो भाव, नकल तो करो। 2-4 दिन पहले मैंने बात कही थी, व्यावहारिक भूमिका में तो होना चाहिए कि नहीं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, आपके पास में होगी ऑडियो दादर के प्रवचनों की। क्या मैं दादर के प्रवचन अभी 2015-16 में 10 लक्षण किया था, उसकी नहीं कह रहा हूं। क्या 10 लक्षण की नहीं कह रहा हूं मैं, अध्यात्म स्टडी सर्किल में श्वेतांबर पर्यूषण के दौरान अलग अलग सेंटर में जो प्रवचन होते हैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ, बहुत साल पुरानी बात है। देखिए इन 8 के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण होता है। अब क्रम से प्रत्येक का लक्षण आचार्य समंत भद्र रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के अनुसार कहते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार के अनुसार ये बात कहते हैं। पहला नंबर निशंकित अंग। क्या पहला नंबर निशंकित अंग, 11 नंबर का श्लोक। हिदमे वेदृशं चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा हेत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संयारुचिः। क्या कह रहे हैं, बड़ा गजब का श्लोक है निशंकित अंग के संदर्भ में। ऐसे निशंकित अंग की चर्चा विवेक सिंघई जी समय सार में किए, समय सार में। हाँ जी 8 अंगों की चर्चा कुंदाचार्य देव ने की है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहान, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन 8 अंगों के लिए 8 गाथाएं लिखी है कुंदाचार्य देव ने। निर्जराधिकार की गाथाएं हैं, निर्जराधिकार की अंतिम गाथाएं 8 अंगों की चर्चा करने वाली। ध्यान ही नहीं होगा। और उन 8 गाथाओं में से जो पहली गाथा है ये निशंकित का वर्णन करने वाली, सम्यक दृष्टि कैसे निशंकित होता है। क्या बोलो, निशंकित इतना तो कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए कि जिनवाणी की बातें सच्ची हैं। क्या भाई ये जो निशंकित अंग है ये सम्यक दृष्टि का होता है। सुनना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं वापस बोलता हूं। निशंकित अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव को तो शंका करने का पूरा राइट है ना। फिर मिथ्या दृष्टि जीव तो ये बात करे ना, किसने देखा स्वर्ग, मैं नहीं मानता। फिर मिथ्या दृष्टि जीव तो पूरी इस तरह से बात करे ना कि मैं नहीं मानता भगवान महावीर स्वामी को, मैं नहीं मानता भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। जीवन भर मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। कम से कम इतनी श्रद्धा तो रख कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी सत्य है। कम से कम इतना भरोसा, इतना निशंकितपना तो होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के वचन असत्य नहीं होते। कम से कम इतनी श्रद्धा तो आप लागू कीजिए व्यावहारिक भूमिका में कि भैया स्वर्ग कहे हैं तो होते हैं, नरक कहे हैं तो होते हैं, चतुर्गति की बातें कही है तो जनवाणी के अंदर मानने योग्य है, आत्मा है, परमात्मा होते हैं। आपके आजकल के युवा साथी, युवा बच्चे, नए नए नौजवान लोग ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता अनंत और सिद्ध भगवान को। क्या मैं नहीं मानता? क्या होते हैं सिद्ध भगवान? मैं नहीं मानता तुम्हारी ये सारी बातें। ऐसी बातें कहने वाले लोग मिलेंगे आजकल के ज़माने में। वो ये कहेंगे अच्छा महावीर भगवान का जन्म हुआ था तो कितने रत्न बरसते थे,
तो आप कहेंगे साहब शास्त्र में लिखा है कि इतने 3.5 करोड़ दिन में 4 बार बरसते थे, 14 करोड़ रत्न रोज बरसते थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब, अकेले जन्म के दिन नहीं, 9 महीने तक गर्भ में आए उस दिन से लेकर, क्या गर्भ में जिस दिन महावीर भगवान आए थे उसके 6 महीने पहले से, क्या गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले से रोजाना 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 6 महीने, और 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे। ऐसे 15 महीने तक निरंतर रोजाना करोड़ों करोड़ों रत्न बरस रहे हैं। लोग आजकल के युवा साथी जब इस बात को सुन लेते हैं तो ये कहते हैं उनमें से कोई एक आध रत्न तो दिखाओ, कहाँ गए वो सारे के सारे रत्न, क्या कहाँ गए वो सारे रत्न? हम नहीं मानते, अरे यार क्या गप्पे हैं, सब बेकार की बातें। उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए देव आए थे स्वर्ग से, हे हवा में बातें कर रहे हो, देव आए थे स्वर्ग से, ऐरावत पर बिठा करके मेरू पर्वत पर ले गए थे। कहाँ है तुम्हारा मेरू पर्वत? कहीं नहीं दिखता है हमारे को। तो गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे को तो हस्तिनापुर में दिखता है, वो तो अभी बनाया है सन 1980-81 में। गूगल पर सर्च करते हैं तो वो मेरू पर्वत दिखने लगता है हमारे को। अब कौन से मेरू पर्वत पर ले गए थे महावीर भगवान को जन्माभिषेक करने के लिए 2500 साल पहले? अब बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल, बड़ी कठिन बात हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सुन, भगवान की वाणी है, एक बार इसको श्रद्धा से स्वीकार कर। भगवान की वाणी है, इसके ऊपर शंका मत कर, प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर। क्या आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी, महावीर भगवान की कितनी थी, और किसका क्या हुआ था, कितने समय तक दिव्य ध्वनि खिरी थी, और 3 गतियों के जीवों ने आकर के दिव्य ध्वनि सुनी थी, ऐसा समव शरण लगा था। मजाक मत उड़ाओ, श्रद्धा करो। सबसे पहली चीज है शंका मत करो कि साहब ये तो निशंकित तो सम्यक दृष्टि की होता है। अरे रहने दे तू, सम्यक दर्शन की बात को एक तरफ धर। पहले मैं क्या कह रहा हूं तुझे, मिथ्यात्व की भूमिका में इस निशंकितपन का पालन कर। मिथ्यात्व की भूमिका में आप प्रथमानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप चरणानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप करणानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आपको द्रव्यानुयोग की बातें समझ में नहीं आएगी। आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको आचार्यों के वचनों से स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको आगम से स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको शास्त्रों से स्वीकार करनी पड़ेगी। बोलो 6300 करोड़ कैलकुलेट करके बतला दिया, बोलो क्या बताएं? पारस जी ऐसा ही है। यूएफओ को की बातें करते हैं, वो उसको करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैज्ञानिक लोग न मालूम क्या क्या उड़न तस्तरी दिखाते हैं, ये आ गया, वो आ गया, ये हो गया है, हवा में बातें मानते हैं। और ये तो अभी चर्चा चल रही थी 2-3 दिन से, सुन रहे हैं 2-3 दिन से रोजाना इस तरह की कि जैनियों ने कुछ वो वहाँ वो जो है ना क्या, कौन सा बरमूडा ट्रायंगल, उसके नीचे जैनियों ने कुछ एक जगह बना रखी है, वहाँ से सारा कंट्रोलिंग चलती है। पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन भाई आगम सत्य है, इतना स्वीकार करो। सबसे पहले आगम की सत्यता पर भरोसा होना चाहिए, ये है निशंकितपना। देखो कितनी श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। सम्यक दृष्टि की दृढ़ता कैसी होती है, उस दृढ़ता को बतला रहे हैं यहाँ पर। देखो भैया क्या कह रहे हैं, अर्थ देखिए 68 नंबर पेज पर। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, सम्यक दृष्टि जीव की दृढ़ता देखना, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है ताकत, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, इत्यादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान अचल एवं अटल दृढ़ श्रद्धा रखना, उसका नाम निशंकित अंग है। सोचो तो सही आप, माने एक बार गहराई से सोचना, सम्यक दृष्टि जीव का निशंकित अंग क्या होता है। क्या लिख रहे हैं ये रत्नकरण श्रावकाचार्य को सामने ला करके धर दिया है।
अब कोई नादान व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं ये तो सूर्य सागर जी ने लिखा है, मैं तो नहीं मानूंगा, तो तू समंत भद्राचार्य का अपमान कर रहा है, इतना पता नहीं है समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या कह रहे हैं, क्या किस दृढ़ता से बात कर रहे हैं। इस दृढ़ता से बात कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप ये आत्म तत्व चेतना लक्षण वाला ही है। मैं जड़ स्वरूप नहीं हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा बनने की ताकत है मुझ में, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है मेरे में, मैं सम्यक दर्शन लेकर के उठूँगा। इतनी दृढ़ता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो कहता है जिनेंद्र भगवान के वचनों में मुझे शंका नहीं है, रंच मात्र शंका नहीं है प्रभु। इसलिए शंका नहीं है क्योंकि जो बात आपने अनुभव की कही है वो बात मैंने अपने अनुभव से प्रमाणित करके देखी है। सम्यक दर्शन का लक्षण होता है अनुभव, के पीछे बताया जा चुका है। सम्यक दृष्टि अनुभवी होते हैं, सम्यक दृष्टि के अतीन्द्रिय आनंद होता है, सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी होते हैं, सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने वाले होते हैं। अरे प्रभु आपने बतलाया आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, मैंने अपने उस आनंद का अनुभव किया है, मुझे विश्वास है कि आपके पास में अनंत सुख है, उसकी कणिका को मैंने चख करके देखा है, ये भरोसा है। ऐसा भरोसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। देव पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, शास्त्रों पर श्रद्धा है, जिनवाणी पर श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धा है। भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात पर श्रद्धा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात पर श्रद्धा है। अरे एक दो कर्म नहीं, अनंत कर्म परमाणु मिलकर के भी मेरा बिगाड़ने की कोशिश करें तो मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते, इस बात पर मुझे पूरी श्रद्धा है। इसका नाम है निशंकितपना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में, जिनके जीवन में निशंकितपना होता है, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं समय सार में, वो कहते हैं इस निशंकित अंग की व्याख्या करते समय 6 कलश लिखे अमृत चंद्राचार्य देव ने। सप्त भय नहीं होते, ऐसी निशंकितपना है। मरण का डर नहीं होता सम्यक दृष्टियों को, मौत की घबराहट नहीं होती उसे, इस लोक संबंधी भय नहीं होता, परलोक संबंधी डर नहीं होता। ये लोक भय नहीं है, परलोक भय नहीं है, मरण का भय नहीं है, अकस्मात भय नहीं है, आरक्षा भय नहीं है, अगुप्ती भय नहीं है, वेदना भय नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव बहुत सुंदर। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना, बस एक वीत रागी को सिर है झुकाना। बड़े गजब के लिखे हैं हमारे संजीव जी ने भी। भले रूठ जाए सारा जमाना रूठ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है भैया, हम मानेंगे नहीं तुम्हारे को, कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे सवामणि में, हम नहीं आएंगे तुम्हारे चोला चढ़ाने के आयोजन में, हम नहीं आएंगे तुम्हारे ऐसे। भाई साहब प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, हमसे नहीं होगा, हम इसमें आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं, हम गृहीत मिथ्यात्व में आपके सहयोगी नहीं हो सकते हैं, हम पाप में आपके सहयोगी नहीं होंगे, हम पाप में भागीदार नहीं होंगे। ऐसी श्रद्धा होती है, मस्तक नहीं झुकता है हमारा तो नहीं झुकेगा, कोई बात नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्या अपनी श्रद्धा को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये हमारी श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा है, वीतरागियों के प्रति श्रद्धा है। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वीतरागी और सरागी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन। क्या जिन धर्म की रक्षा कैसे होती है? जिन धर्म की रक्षा आप जानते हो, जिन धर्म की रक्षा कैसे होती है? आपने यदि एक वाक्य किसी साधर्मी को ये कह दिया कि मेरे पास में आ, पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद दिला दूंगा मैं तुझे, आपने जिन शासन को मटिया मेट कर दिया, मिटा दिया आपने जिन शासन को।
जिन शासन का खात्मा कर दिया आपने, गला घोट दिया जैन दर्शन का, ये बात कह करके कि भगवान भला करेंगे। क्या है जैन दर्शन की रक्षा, क्या है जैन दर्शन की सुरक्षा, आप जानते हैं? जैनत्व की सुरक्षा क्या चीज़ है? अकर्तावाद की सुरक्षा, ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात की सुरक्षा का नाम है जैन दर्शन की सुरक्षा। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हो क्या रहा है? मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में, योगेश मामा, बड़ी बड़ी सभाओं में, आप लोगों के बीच में, सब लोगों के बीच में मैं ये कहता हूँ, मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, मैं आम सभाओं में पूछता हूँ, स्वाध्यायी लोगों के बीच में नहीं। आप सुनना, 10 लक्षण पर्व पर किए गए अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचन, ये प्रश्न उठाए मैंने दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय आयोजन में, प्रश्न उठाए मैंने। मुझे तो एक इतनी सी बात का जवाब दे दो कि आपके जैन मंदिरों में प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरी हुई क्यों हैं? बस सिर्फ एक प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे, दूसरा कुछ नहीं। मैंने बहुत जगह पूछा, बहुत सभाओं में पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, चर्चा की मैंने, इतनी सी बात का मुझे जवाब दे दो, आपके जैन मंदिरों में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठी है? आपने महावीर भगवान की प्रतिमा को हाथ पे हाथ धर करके क्यों बना दिया है? सिर्फ इतनी सी बात का मुझे जवाब दे दो। मैं पूछ रहा हूं आज यहां फिर सभा में, क्या बोलो? एक ही जवाब है, आशीर्वाद नहीं देते हैं। एक ही जवाब है, भक्तों का भला नहीं करते हैं। एक ही जवाब है कि वे अकर्ता हैं। तो यदि भगवान की प्रतिमा अकर्ता है, यदि भगवान अकर्ता है और आपने ये कह दिया कि भगवान भला करते हैं, इसका मतलब आपने भगवान का गला घोट दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मौत हो गई महावीर भगवान की, तो उसी जगह पर महावीर भगवान की, जहां आपने ये कह दिया कि महावीर भगवान बाल बच्चे देंगे, बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान आपको बाल बच्चे देने के लिए उतर करके आएंगे, वहां से जाते हैं हमारे बहुत सारे लोग, महावीर जी जाते हैं, बच्चे मांगते हैं, उम्र मांगते हैं, तबीयत ठीक होने की मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं उनसे। अरे भाई क्या कहें, इल्ज़ाम लगा रहे हो आप भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये निशंकितपन की चर्चा कर रहा हूं मैं, निशंकितपन की चर्चा। निशंकित माने क्या? निशंकित माने क्या? भगवान पे भरोसा माने क्या? भरोसे का मतलब ये भगवान आपके केवल ज्ञान पर भरोसा है। भरोसे का मतलब ये भगवान आपकी वीतरागता पर भरोसा है। भरोसे का मतलब ये आपके बताए हुए मार्ग पर भरोसा है। भरोसे का मतलब ये आपने जो वाणी खिरी है आपकी, आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो शास्त्र लिखे हैं, आपने जो मुक्ति का मार्ग बतलाया है, आपने जो रत्नत्रय की बातें बतलाई है, वे सच्ची है। इसका नाम है भगवान पर भरोसा। क्या है भगवान पर भरोसा? भगवान पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है भैया। पंडित जी के कोरोना हो गया भैया, संजीव जी के कोरोना हो गया, सब मिलकर के जाप करो, पार्श्वनाथ भगवान से निवेदन करो कि वे आकर के कोरोना दूर कर देवें। पार्श्वनाथ भगवान भी कहेंगे गलत डॉक्टर के पास में आ गया है, मैं मिथ्यात्व रूपी बीमारी का इलाज करता हूं, कोरोना का नहीं करता हूं। क्या तो गलत दुकान पर आ गया है। आंखों का ऑपरेशन कराना है, ईएनटी वाले के पास में पहुंच गया है। हार्ट का ऑपरेशन कराना है और दांतों वालों के पास में पहुंच गया, डेंटिस्ट के पास में, और कह रहा है मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दो। दांत का ऑपरेशन कराना है और आई स्पेशलिस्ट के पास में पहुंच गया और कह रहा है मेरा ऑपरेशन कर दो। तो जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार करने के लिए अच्छे डॉक्टर हैं और उनके पास में जाकर के कहता है मेरे कोरोना का इलाज कर दो। गजब हो गया यार, तेरे को पता ही नहीं है किसके पास में जाकर के क्या बात कर रहा है। वीतरागियों के पास में जाकर के वीतरागता की बात की जाती है, रागियों के पास में राग की बात होती है। इसका नाम है निशंकितपना। भला होता है क्या? भला होता है, अपने आप होता है। क्या होता होगा? भले की भावना से भगवान के पास में नहीं जाया जाता है। क्या बातें हैं भाई साहब ये शास्त्रों की। ये कैसा निशंकितपना चाहिए? ये इतना निशंकितपना, इतना निशंकितपना जब आपके व्यावहारिक जीवन में, वर्तमान भूमिका में, वर्तमान गृहस्थ जीवन में आएगा, तब समझ लेना कि अब सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र बनेगा। क्या बोलो? सम्यक दर्शन की पात्रता के संदर्भ में, और फिर जब ये पात्रता डेवलप हो जाती है, अंग जब जीवन में दिखाई देते हैं, फिर जब ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो फिर कहते हैं अब ये वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में ऐसा ही है। क्या? ऐसा ही है, ऐसी दृढ़ता होती है अंदर में। सुनो क्या क्या शब्द लिखे हैं, समंत भद्राचार्य की वाणी है।
अरे ये उन आचार्य की वाणी है जो ये कहते हैं क्या बात करते हो, हम भगवान को परीक्षा के बिना नहीं मानते। हम जो भगवान यदि उतर करके आ जाए रक्षा करने के लिए, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। क्या बात कर रहे हो हे समंतभद्र स्वामी, क्या कह रहे हो आप? भगवान रक्षा करने के लिए आ गए, आप उनको हाँ हाँ हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उनको भगवान, क्योंकि हमारे भगवान उतर करके नहीं आते। क्या वो भगवान ही क्या जो सिद्धालय से उतर करके आ गए, फिर भगवान क्या करने के लिए बने थे आप ये बतलाओ। समंतभद्राचार्य अरे किस दृढ़ता से वाद करने के लिए, विवाद करने के लिए, विचराम्य हम शार्दूल विक्रीडितम। समंतभद्राचार्य देव जिस दृढ़ता से, जिस निर्भीकता से, जिस निडरता से घूमते थे वाद करने के लिए, विवाद करने के लिए, किसी की हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर के बात करके बतलाओ जरा। क्या जिस दृढ़ता से वो बात करते थे, इतनी निशंकता चाहिए भाई साहब, इतनी निशंकता चाहिए। क्या इतनी निशंकता है या नहीं है? ये तू समझता क्या है अपने आप को? पंडित सामने बैठ करके तू समझता क्या है? उड़ा देंगे तुझे। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें भगवान के केवल ज्ञान पर पूरी श्रद्धा है। कौन उड़ाए, किसको उड़ाए? क्या कोई व्यक्ति यदि हमें उड़ा देवे लेकिन भगवान की बात को तो नहीं उड़ा सकते। क्या बोलो? निज आयुष्य से मरण हो, तीर्थंकरों की बात है, भगवान की बात है, परमात्मा की बातें। इन बातों के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए राकेश जी, वैसा पूरा भरोसा होना चाहिए इन बातों के ऊपर, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। ये कह रहे हैं तलवार की धार के पानी की तरह। आप जानते हैं तलवार की धार के पानी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तलवार की धार का पानी क्या होता है? तलवार की धार के पानी का मतलब ये है, तलवार के ऊपर चढ़ा हुआ पानी हवा से नहीं उतरा करता है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि की कितनी भी आंधी तूफान हवाएं क्यों नहीं चले, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा को विचलित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। दुनिया की कोई ताकत आत्मा के स्वरूप को मिटाने में समर्थ नहीं है। दुनिया की कोई ताकत मुझे श्रद्धा से विचलित करने में समर्थ नहीं है। तलवार के पानी की तरह, तलवार की धार पर चलने की तरह अडिग श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। दादा बताते हैं ऐसा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की श्रद्धा के संदर्भ में तलवार की धार पर चलने जैसी श्रद्धा। पता है तलवार की धार पर चलने जैसी श्रद्धा का मतलब क्या है? कैसी श्रद्धा होती है? माने बैलेंस कितना होता है, ये है अर्थ। जैसे किसी व्यक्ति को 3 मंजिल ऊपर, क्या या 2 मंजिल ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर मत चढ़िए, 1 आध मंजिल ऊपर यदि 3 फीट की दीवार पर, 3 फीट की दीवार है क्या, और 1 मंजिल ऊपर है, और आपको कहीं इस 3 फीट की दीवार के ऊपर इधर से इधर चलना है आपको, तो आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? हर्षवर्धन जी साहब, चल सकते हैं या नहीं? चल सकते हैं। 3 फीट की दीवार है, लेकिन 3 फीट की दीवार पर भी चलने में झोंका आता है। दीवार पर चल रहे हैं आप, बिना सहारे के चल रहे हैं, डोलियां नहीं है, 3 फीट की चौड़ाई है और उसके ऊपर चल रहे हैं, और 1 मंजिल देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है गिर नहीं जाऊं, गिर नहीं जाऊं। सुनो बैलेंस कितना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं 3 फीट की जगह, विवेक सिंघई जी, 3 फीट की जगह यदि 1 फीट की डोली हो और उसके ऊपर चलना हो आपको, तो कैसे चलेंगे? कितना कठिन है 1 फीट के ऊपर चलना, बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। इधर या इधर गिर जाएगा। 1 फीट हो रहे कितना सा है। और यदि आपको ये कहा जाए 6 इंच पे चलना है, आपको ये कहा जाए 3 इंच पर चलना है, तो कितना कठिन काम होगा। फिर आपको ये कहा जाए नहीं रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी के ऊपर चलना है, कितने बैलेंस की ज़रूरत है। अभी ये कह रहे हैं तलवार जितनी बारीक धार थी और उसके ऊपर चलना बिना विचलित हुए, इसका नाम है सम्यक दृष्टि जीव की अचल श्रद्धा। क्या समझ में आ रही है बात? कैसी अचल श्रद्धा होती है। इस अचल श्रद्धा के लिए ये जो रेवती रानी का उदाहरण है, ये नीचे जो चौथा पॉइंट है ना, अमूढ़ दृष्टि, उसमें प्रसिद्ध हुई है वो।
यहाँ तो निशंकितपन में ये कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो अकर्तावाद की चर्चाएं आई, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप बतलाया गया है, हमें उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा है। क्या समझ में आ रही है बात? मैं यदि अस्पताल में भर्ती हो गया तो एक भी व्यक्ति मेरे नाम से जाप मत करना, ये मुझे पक्की श्रद्धा है कि मैं किसी के जाप से ठीक होने वाला नहीं हूं। समझ में आ रही है बात? आपकी भावनाएं हो कि ठीक हो जाए वो अलग मैटर है। आपकी भावना है कि पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, ये ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ये भावना तो सबकी होती है, ये तो वात्सल्य होता है, ये तो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव है। लेकिन मैं पंडित जी के नाम से नमोकार मंत्र का जाप करने लगूं, माला का जाप करने लगूं कि पंडित जी ठीक हो जाए, पंडित जी ठीक हो जाए, पंडित जी ठीक हो जाए, ऐसी ऐसी गलती मत कर लेना। जिंदगी हो गई मुझे, मेरी पूर्ण जिंदगी समझाते समझाते निकली है, और बची हुई जितनी जिंदगी है सारी समझाने में ही निकलेगी। इसलिए कम से कम इन बातों को गहराई से समझना, ये बातें क्या कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जरा वापस पढ़िए ये लाइनें, क्या कह रहे हैं। निकांक्षित की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। 2 लाइनें पढ़ो जरा, यहाँ अर्थ में क्या कह रहे हैं। 11 नंबर का श्लोक मैंने तो बहुत कम कहा है। यदि इस चर्चा को आप रत्नकरण श्रावकाचार में सदासुख दास जी ने, अजमेर से प्रकाशित हुआ है वितरक विज्ञान भवन से अपने, यदि आप इसे यदि उठा करके देखेंगे तो 2-4 पेज 5 पेज मिल जाएंगे आपको सदासुख दास जी के द्वारा लिखे गए। भयों की चर्चा करेंगे, फिर देवी देवताओं की चर्चा करेंगे, फिर श्रद्धा की बात करेंगे, फिर कहेंगे मान्यता विचलित नहीं होनी चाहिए। ये सदासुख दास जी कासलीवाल लिख करके गए हैं निशंकितपन की चर्चा में। बोलो, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। क्या होता है वस्तु का स्वरूप? पहले तो वस्तु ही नहीं पता है, तो फिर वस्तु का स्वरूप। तो ये निशंकितपन के लिए ये जरूरी है ना कि हम 6 प्रकार की वस्तुओं को जाने। 6 प्रकार की वस्तुएं कौन सी होती है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये वस्तु, इनका स्वरूप इस प्रकार ही है। क्या? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, इत्यादि रूप से 6 द्रव्यों के संदर्भ में इत्यादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान, तलवार की धार पर चढ़ाए गए पानी के समान, जो पानी चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, वो पानी ऐसे ही उतर जाएगा हवा से युद्ध क्षेत्र के अंदर जाते हुए। यदि वो पानी उतर जाए तो तलवार काम नहीं करेगी युद्ध क्षेत्र में। जिस तरह से तलवार का पानी उतरता नहीं और तलवार युद्ध क्षेत्र में अपना कार्य करती है, उसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की श्रद्धा अविचलित होते हुए कर्म रूपी शत्रुओं का सर कलम करने में समर्थ होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व तो नष्ट हो ही गया है, अनंतानुबंधी भी चले गई है। अब अपनी श्रद्धा के दम पर अप्रत्याख्यान विध्वंस करने वाला है। अगला सर कलम होने वाला है अप्रत्याख्यान का, फिर प्रत्याख्यान चली जाएगी। क्रम क्रम से ये कर्म नष्ट हो रहे हैं। क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र पढ़ करके देखना जरा। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक क्रम से आगे बढ़ता कर्म शत्रुओं को अपनी इस अडिग श्रद्धा के माध्यम से, इस दृढ़ श्रद्धा रूपी तलवार के माध्यम से उन कर्मों को नष्ट करता चला जा रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। और जिस तूफानी वेग से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगा। महावीर स्वामी, आपके वचनों पर श्रद्धा करके आपके दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं हमने। हे महावीर भगवान, आपकी वाणी पर श्रद्धा करके, आपके वचनों पर श्रद्धा करके, आपकी बातों पर श्रद्धा करके हमने कदम बढ़ा दिए हैं। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। आज नहीं तो कल आपके बगल में आकर के बैठूंगा प्रभु, आपके बगल में आकर के बैठने वाला हूं मैं। आने वाला हूं, कदम बढ़ गए हैं मेरे, श्रद्धा मजबूत हो गई है मेरी। जान से मार देंगे, श्रद्धा से विचलित नहीं कर पाएंगे। सर झुका। अरे जब देशभक्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए
शहीद होने वाले हमारे साथी, जब वे सर कलम हो जाने से डरते नहीं हैं, जब वे इतनी निर्भीकता से कहते हैं कोई बात नहीं, सर झुका नहीं झुकाऊंगा, झुका सर कि नहीं झुकाऊंगा, जब वे देश की आज़ादी के लिए सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी आज़ादी के लिए किसी और के आगे मस्तक टेक देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो अपनी आज़ादी का सवाल है, यहाँ तो मेरी आज़ादी का सवाल है, यहाँ तो मेरी मुक्ति का सवाल है भाई साहब। यहाँ तो मुझे मुक्त होना है, यहाँ तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, किसी और का सवाल नहीं है। यहाँ तो मेरी श्रद्धा का सवाल है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आकर के हम पैदा हुए हैं। हमें स्वतंत्रता है, यहाँ स्वाधीनता है, हमारी श्रद्धा के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार धर्म स्वीकार करने की हमें पूरी श्रद्धा है भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, दृढ़ श्रद्धा है महावीर भगवान के ऊपर, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी दृढ़ श्रद्धा है। उस श्रद्धा की बात ये कह रहे हैं यहाँ पर, तलवार की धार के पानी के समान अचल चलायमान नहीं होती, चलायमान नहीं होती, अटल, टाल नहीं सकते उसे। ये दृढ़ श्रद्धा करना ये निशंकित नाम का अंग है। हम सभी अपनी भूमिका अनुसार यथासंभव धीरे धीरे अपने हृदय में दृढ़ता लाने का प्रयत्न करें, दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। सिद्धांतों की कीमत पर समझौता रंच मात्र भी नहीं होगा। इस तरह की दृढ़ता जब होगी तो समझ लीजिए आप मोक्ष मार्ग में ज़रूर कदम बढ़ेंगे। हम सबके कदम मोक्ष मार्ग में बढ़ें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमकार मंत्र। नौ